ठीक है ना, कल मुझे डाल दे तो क्या नई बात है क्या? मैं तो सोचता हूँ भैया देखो बाबा को भजन करना जेल में रेल में और प्राण ले लो, जान छुट्टी। आसाराम बापू ने जो है समाज को एक अच्छे सिद्धांतों में जोड़ा। सुकरात ने बात ये कही कि प्रेम सदा आनंद का प्रतीक है, बाकी सब दुख होगा तो सुख होगा, सुख होगा दुख होगा, सबका विपरीत शब्द बनता है, तो प्रेम आनंद का विपरीत शब्द नहीं है। अब करके देखो विपरीत नहीं बनेगा। वो प्रकट करने की बातें जब हुई, युवा लोगों को आनंद आया, युवा उनके साथ जुड़ गए, तो उसको भी पत्थरों से मार डाला। क्यों मारा? ये इस पृथ्वी के मनुष्य का स्वभाव आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है। राम को राम माना था क्या? भगवान श्री कृष्ण ने इतने जो काम किए, किसी ने भगवान श्री कृष्ण उस काल में स्वीकार किया था क्या? माया भी नहीं किया ना। अब आगे चलिए, अंतिम हमारे विवेकानंद जी, दयानंद जी थे, शंकराचार्य जी भगवान, उनको हिमालय जाना पड़ा। छोटी छोटी उम्र में क्यों गए? महावीर स्वामी क्यों गए छोटी उम्र में? महात्मा बुद्ध छोटी उम्र में क्यों गए? दयानंद जी छोटी उम्र में क्यों गए? विवेकानंद जी छोटी उम्र में क्यों गए? यानी रविदास जी के साथ क्या हुआ, कबीर के साथ क्या हुआ, तुलसीदास जी के साथ क्या हुआ, मीरा के साथ क्या हुआ? अब सब संतों के निकाल के देखिए, जिसने समाज को अच्छे विचार देने की चेष्टा की और समाज को एक दिशा की ओर बढ़ने के लिए व्यक्तित्व को प्रकट करने की, मानव धर्म की परिधि को ना घूमने दे, पहिया घूमे तो इस बहुत आनंद आएगा। परिधि घुमा दी, ये कौन करा? इस पर मंथन करो, ढूंढो ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा जो बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर आके घुस गया, जो युवा पीढ़ी और हमारे मानव धर्म के एक दूसरे के विरोधाभास कर दिया। संतों के साथ तो अनादिकाल से होता आ रहा है। अब आसाराम बापू के साथ कोई नई घटना नहीं हुई। स्वामी विवेकानंद ने इतने कहा, ए दुनिया के लोगों, चाहे तो तुम मेरा बन जाओ या तुम मुझे अपना बना लो, एक काम तो कर लो। इस बात के लिए उनके साथ क्या घटना घटी है? ठीक है ना, कल मुझे डाल दे तो क्या नई बात है क्या? मैं तो सोचता हूँ भैया देखो बाबा को भजन करना जेल में रेल में और प्राण ले लो, जान छुट्टी। मरने के लिए भी जान छुट्टी, ड्यूटी करने से थक रहे हैं भाई, क्योंकि मानने वाले हैं नहीं, लोगों को मानने के विचार दिशा बदल दी। यानी ये संत आए कहां से? आकाश से नहीं टपके, इस समाज के घरों में पैदा हुए थे। और जब इस संत रीति में आ गए तो इसी समाज के लोगों ने स्वीकार करने के लिए विरोध जता दिया, विश्वास नहीं। अरे आप लोग जितनी गलतियां करते हो उसको रोकने के लिए संत समाज आया है, उन्होंने कहा, और आपने एक आदमी पर कोई गलती की ही नहीं। सत्य यह है कि आजाद आपने कोई गलती की ही नहीं। आपने लोगों ने मीडिया, आप लोग कहते हैं हम और संस्कृति की लिए बात बताने, आप लोगों ने क्या करा? आप लोगों ने इस देश के अंदर एक इतना बड़ा विस्फोट कर दिया है जिसको रोकने के लिए बड़े चिंतित हैं। आप क्या सोचते हो? हम भगवान वालों को जो है, पहले लोग जो है हर गांव में निकलते थे, साधु सन्यासी जितने भी थे, संत जो हैं उनको बढ़िया प्यार से भोजन कराते थे। अब हमारे साधु जो हैं 10 घरों में घूमने में कोई रोटी की हानि करेगा। तुम लोग अगर विवेकशील और बुद्धिमान और विद्वान लोग होते ना तो देश के अंदर ये अफवाहें नहीं फैलाते। ये अफवाह फैलाना इस देश के ये सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ पैदा करने वाले आप लोग हैं। मेरे नारायण, बुरा नहीं मानना, आप में भी वो ईश्वर है। ये नहीं है, ये दूरदर्शन मीडिया। अब दृष्टि विपरीत कैसे गई कि साधु, मैं सुनता हूं कि साधु संतों के पास ही पैसा है। और वे कहां है पैसा साधु संतों के पास? भक्त लोगों ने हमको रहने के मकान बना दिए और गाड़ी ला दी कि तुम दौड़ रहे हो भाई समाज के लिए, तो उन लोगों को क्यों दर्द हुआ? ये देश को विपरीत दिशा की ओर ले जा रहे हैं कि संत सारे यहां फंस जाएंगे। और ये जो धर्म की संस्कृति का प्रचार करने वाले, मानव धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए जो दौड़ धूप लगा रहे हैं हमारे संत, यानी देश की जनसंख्या के आधार पर देखें तो हमारे देश में संत कितने? 1% नहीं है। एक बार बाबाओं की सरकार है, अरे हम लोगों को तो रोटी नहीं, सरकार बाबाओं की। अब हम लोग जानते हैं सभी संत है, आप लोगों को पहले यहाँ जो है भक्तों ने आदत बिगाड़ दी, भक्तों के पास पैसा नहीं। अब हम लोग कर्जा कर करके जीवन चला रहे सब लोग, मैं एक नहीं सब लोग हम, और लोगों को दिख रहा है बाबाओं के पास, संतों के पास पैसा। अरे भाई तुम्हारी बुरी दृष्टि क्यों हो गई? ये किसने कर दी? तुम्हारा ही तो पैसा हम लोगों के पास है, तुम ही तो दिया है, हम 2 नंबर नहीं किया। 2 नंबर करने वाले तो आजकल क्या परिणाम है? नहीं, परिणाम बहुत बुरे तो हो चुके हैं, बुरे आ चुके हैं, पर आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि संत जो हैं
शांत नहीं बैठता, कुछ बहुत लंबे समय तक उस पर विचरण करता है, विचार करता है, चिंतन करता है कि अब घड़ी आ गई है। तो संत एक साथ इकट्ठे होकर बिगुल बजा दिया ना, तो इस धरा पर हमेशा संतों ने इस धरा के ऊपर हमेशा इस जनमानस के कल्याण के लिए वो आगे आए हैं, फिर आगे आएंगे, इनके लिए भागेंगे। क्योंकि आप जनमानस एक बार समझे ना